अब इंडिया डिस्टिलरीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजेंद्र सिंह हैं। विजेंद्र जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जिस चीज़ को हमने पिछले क्वार्टर में सेलिब्रेट किया कि कच्चे तेल के प्राइसेस इतने वॉलेटाइल थे, लेकिन हमारे पास एथेनॉल था और B20 हमने यहाँ पर उसको भी यहाँ पर होते हुए देखा। लेकिन अब चीनी इंपोर्ट्स की जब बात हुई है तो आप कहेंगे एक काफ़ी टर्न अराउंड यहाँ पर ओवरऑल स्थिति में बनता हुआ नजर आया है। नहीं मनीष जी, देखिए इथेनॉल का जो प्रोग्राम है वो सरप्लस के ऊपर डिपेंड करता है। सरप्लस शुगर हो, सरप्लस कॉर्न हो, सरप्लस राइस हो तो इथेनॉल में जाएगा। अगर शुगर सरप्लस नहीं तो इथेनॉल नहीं बनेगा शुगर से, खाली सी मोलासेस शुगर बने, सी मोलासेस से इथेनॉल बनेगा। बाकी जो जिसकी कमी आएगी, जो अबाउट 27% सप्लाई किया था शुगर इंडस्ट्री ने, उसमें जो कुछ जो है कॉर्न इंडस्ट्री से आ जाएगा या राइस से आ जाएगा। जी, आपको लगता है कि ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि फूड वर्सेस फ्यूल में फूड ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रायोरिटी है, लेकिन थोड़ा सा ये शेकी होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह की कॉन्वर्सेशन है कि E10 भी हो सकता है, E20 भी हो सकता है, आप कहेंगे एज ऑफ नाउ ये सिर्फ नैरेटिव है? देखिए ये तो एक नैरेटिव भी मान सकते हैं इसको, और ये भी मान सकते हैं कंज्यूमर को जो चाहिए वो देना चाहिए। अगर हमको कंज्यूमर लगता है कि E10 पे जाना चाहते हो तो E10 की बात भी कर सकते हैं, लेकिन E10 बहुत पीछे चला गया है। अभी E20 से आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है वो सोचना चाहिए, अपने को वापस नहीं जाना चाहिए इसके ऊपर। और जो हमारा पॉलिसी है फ्लैश कार के बारे में, E85 के बारे में, उसको ज्यादा परस्यू करना चाहिए अब, क्योंकि 85 और E100 E10 से फ्लैश कार के साथ में ये सब प्रोग्राम चलेगा, इसका लगातार सबको फायदा होगा। विजेंद्र जी, एक तरफ तो जैसे अगर फूड का सरप्लस नहीं है तो एथेनॉल नहीं बनेगा, दूसरी तरफ क्योंकि चीनी के प्राइसेस इतने बेहतरीन हैं, आप कहेंगे क्योंकि एथेनॉल प्राइसेस में तो रिवीजन ही इतने टाइम से नहीं हुआ, शुगर एज ऑफ नाउ ज्यादा प्रॉफिटेबल है मिल्स के लिए? हाँ, अभी तो प्रॉफिटेबिलिटी शुगर की ज्यादा है कि अनलेस एंड सरकार इथेनॉल के प्राइस चेंज करती है कि नहीं करती है, वो देखने वाली बात है। और इस साल लगता है कि शुगर सप्लाई टाइट रहने की वजह से हो सकता है इथेनॉल बाद में अभी जूस से ना बने, सिर्फ सी मोलासेस से बने। विजेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि ये सब चीजें टेम्परेरी है, ये सब चीजें टेम्परेरी है। शुगर प्रोडक्शन घटता रहता है, बढ़ता रहता है वेदर के हिसाब से। शुगर प्रोडक्शन 1.5 साल दोबारा बढ़ जाएगा तो दोबारा शुगर सरप्लस हो जाएगी। विजेंद्र जी, जो जितनी भी डिस्टलरीज हैं या मिल्स हैं सिर्फ शुगर पे नहीं हैं, उन जिस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट की गई है, मेज राइस शायद यहाँ पर लगातार यूज़ हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डिस्टलरीज बंद होंगी। किसी ना किसी तरह जैसे आपने कहा दूसरे फूड से यहाँ पर एथेनॉल हम बनता हुआ देखेंगे। एज ऑफ नाउ जितना परसेंटेज है, कैसे देखते हैं आप उसे? एथेनॉल कितना मेज से, कितना राइस से, कितना शुगर से आ रहा है? देखिए लास्ट ईयर शुगर से तो बहुत कम है, 27% रहेगा शुगर से तो लास्ट ईयर। और मेज से राइस से ज्यादा बढ़ा है। मेज से लगभग, अगर मैं आंकड़ा देखूं, 72% मेज से था। सो मेज से ज्यादा इथेनॉल आ रहा है। और मेज, क्योंकि देखिए मेज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, अगर उससे कम होती है किसी वजह से साइकिल में कॉर्न का, तो अगले साइकिल में कॉर्न बढ़ जाता है। जो गन्ने की तरह गन्ने की जो क्रॉप है वो 1 से 1.5 साल की होती है, उसको रिकूव करना टाइम लगता है। तो मेरा मानना यह है कि जैसे अगर शुगर से इथेनॉल कम होएगा तो कॉर्न और राइस से इथेनॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर कॉर्न का इथेनॉल बढ़े तो कॉर्न के रेट बढ़ सकते हैं, और कॉर्न के रेट बढ़ेंगे तो किसान कॉर्न को ज्यादा लगाना शुरू कर देगा। तो ये ऑटो साइकिल है जो कम्युनिटी में चलता है और उसमें चलेगा तब तक कि 1.5 साल बाद शुगर केन वापस आ जाएगा। विजेंद्र जी, जिस तरह की स्थिति फिलहाल हमने यहाँ पर बनती हुई देखी है, चीनी से जैसे आपने कहा बनेगा नहीं, चीनी इंपोर्ट की जा रही है। मक्का, जिस तरह से पोल्ट्री वाले, फीड वाले कह रहे हैं कि मक्के के प्राइसेस जैसे बढ़े हैं उसको भी इंपोर्ट किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि थोड़ा सा पॉलिसी रीथिंक या एक बैठ के कॉन्वर्सेशन की जरूरत पड़ेगी? हाँ देख, पॉलिसी रिव्यू हमेशा करना चाहिए और करते रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कॉर्न इस साल कम पड़ेगा तो इथेनॉल का बिड अपने आप ही कम हो जाएगा। लोग इथेनॉल कम बनाएंगे कॉर्न से, अगर कॉर्न का अवेलेबिलिटी बंद खत्म हो जाएगी। पर मुझे लगता है कि ये ऑटो सिस्टम है, जब कॉर्न के रेट बढ़ेंगे तो कॉर्न की सप्लाई बढ़ जाएगी। विजेंद्र जी, आपको क्या लगता है चीनी के प्राइसेस आगे जाकर किस तरह से रह सकते हैं? मतलब फेस्टिवल डिमांड है, इंपोर्ट कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में डेफिसिट है, कितना इंपैक्ट इसका प्राइसेस पे आगे जाकर पड़ेगा? देखिए एक जो स्पाइक आया है वो तो अनरियलिस्टिक स्पाइक था, और मुझे लगता है कि जो सरकार ने मेजर लिए हैं, जिसमें इंपोर्ट सबसे मेजर पॉलिसी डिसीजन है, इससे अवेलेबिलिटी का इंश्योरिटी हो गई है कि अवेलेबिलिटी रहेगी, इसलिए कोई भी स्पेकुलेटिव बाई पैनिक की बाइंग करने की जरूरत नहीं है।
मुझे लगता है कि करंट लेवल पे के बाद में नीचे थोड़ा नीचे जाकर के प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगा और दिसंबर के बाद में प्राइसेस नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। तब देखा मिड अक्टूबर नए चीनी आ जाएगी फैक्ट्री चलने के बाद में, तो उसके बाद में इतना क्राइसिस नहीं रहेगा और नया प्रोडक्शन आते ही थोड़ा सा मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। जी विजेंद्र जी, आगे जाकर जिस तरह से आपने कहा गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स यहाँ पर उठाए हैं, एक ईजिंग इन दी स्टेप्स हम बनता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं, और जिस तरह की अवेलेबिलिटी है उसे आप कैसे देखते हैं चीनी की आगे जाके, जिस तरह का कोटा इंपोर्ट के सामने जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो इंडियन मार्केट्स में अब बेचा जाएगा, तो किस तरह की स्थिति आने वाले 2-3 महीने में रह सकती है? देखिए, हम पहले भी कह रहे थे कि जो शुगर अवेलेबिलिटी है वो 22 लाख टन की महीने की मिल रही है और इस महीने मिली है, तो अवेलेबिलिटी साइड बहुत स्ट्रेस नहीं है। हाँ, शुगर स्टेप टाइट है आगे, और अगर फैक्ट्री 15 अक्टूबर के आसपास चल जाती है तो शुगर सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाएगी आगे के लिए। और मीनवाइल जो इंपोर्ट का एक 1 मिलियन टन का इंपोर्ट का जो परमिशन मिली है उसके द्वारा कुछ ना कुछ इंपोर्ट शुगर होएगी, कम होगी ज़्यादा होएगी, और डिपेंड करता है लॉजिस्टिक कैसे मूव करते हैं, क्योंकि हर जो टाइम लगता है रॉ शुगर आने में, फैक्ट्री पहुंचने, प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, वही तो जल्दी नहीं हो सकता है। बट उससे क्या है, बैकअप तैयार हो गया है कि फैक्ट्री अगर लेट होती है तो अपने को रॉ शुगर का अवेलेबिलिटी हो जाएगी, जो कि 50% ऑफ मंथली कोटा के आसपास है। तो मुझे लगता है इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और ये धीरे धीरे निश्चित नॉर्मलाइज हो जाएगी। जैसे जैसे लोग समझ में आएगा कि चीनी का स्टॉक है और चीनी की सप्लाई होने वाली है, तो लगता है जो पैनिक की बाइंग हो रही थी, स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही थी, वो रुक जाएगी। पॉइंट टेकन। विजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।